खराब हुई है, ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करने वाली बात लग रही है। अब यहाँ से आगे क्या अप्रोच, जिस तरीके से मार्केट में आज बिकवाली, क्या इंडिसेस से दूरी बनाकर ही रखने में भी समझदारी है या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें? कैसे अप्रोच करें, कैसे नेविगेट करें, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको? नहीं, दूरी नहीं बना के रखनी है। मार्केट में आज हमने क्लियर व्यू लिया था कि आप शॉर्ट साइड पर भी पैसा बना सकते हैं इस मार्केट में। अगर जहां पर भी रैली फेल हो वहां पर शॉर्ट करके, अगर देखिए ट्रेंड खराब हो गया और अगर ट्रेंड शॉर्ट करके पैसा बनाने का है तो वाई नॉट। और बिल्कुल आपको उसमें पैसा बनाना चाहिए। और अभी दोनों तरफ ट्रेड करें श्रेया इस समय इस मार्केट में। और पोजीशंस को ना इंट्राडे रखें, कोई पोजीशन कैरी मत करें इस मार्केट में। इंट्राडे मार्केट आपको बेहतर मौके दे रहा है। आज भी ग्रीन में दिया ना मार्केट ने आपको, शॉर्ट भी अगर आपको करना था तो ओवरनाइट रिस्क क्यों लेना है आपको? तो और अपनी पोजीशन में ना बहुत ज़्यादा लालची ना बने। 50-60 पॉइंट अगर आपको मिल जाए दोनों साइड तो काफ़ी है। छोटा प्रॉफिट लें, 5-6 ट्रेड्स अगर लेना चाहे तो वैसे करें, लेकिन थोड़ा छोटा ट्रेड लें, छोटी छोटी ट्रेड्स लें, स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस रखें बेसिकली। निफ्टी पर अब 25,500 से 25,550 ये सॉर्ट ऑफ आखिरी सपोर्ट जोन है। इसके नीचे फिसला और ट्रेंड काफ़ी खराब हो जाएगा। और ऊपरी लेवल पर 25,650 से 25,700 यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी। बैंक निफ्टी में 57,500 पर सपोर्ट है और 58,000 पर रेजिस्टेंस है। आई थिंक अब एक वेल डॉक्यूमेंटेड लेवल्स हैं ये दोनों के दोनों। आज की रेंज मोर और लेस यही रही है। बैंक निफ्टी भी करीब करीब 270 अंकों से ज्यादा की गिरावट। अब क्लोजिंग व्यू क्या रहेगा इस पे फिलहाल मार्केट? क्लोज बहुत खराब है श्रेया, बहुत खराब क्लोज है ये। मैं सच बताऊं आपको, अब आप इसको चाहे एक्सपायरी को ब्लेम करें, जो मर्जी ब्लेम करें, लेकिन जिस तरीके से हम आखिरी के 1-1.5 घंटे में फिसले हैं, क्लोज बहुत खराब है। इशू क्या है बस कि कैरी मत करें पोजीशन, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको गैप अप वगैरह मिल जाता है। जैसे आज सुबह एक बार के लिए तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट का गैप अप बता रहा था। अगर कल मार्केट की छुट्टी नहीं हुई होती तो कल हम जैसे फॉर एग्जांपल एक गैप अप देख रहे होते। जहां मार्केट वो फेल हो रैली वहां पर शॉर्ट करें, अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो। इंट्राडे में ट्रेड करें, दोनों तरफ की ट्रेड करें। ज़्यादा बायस ऑब्वियसली सेल ऑन रैली का है क्योंकि वहाँ पर पैसा बन रहा है इस समय, ये फैक्ट है। भले ही देखिए पर्सनली हम चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और थोड़ा सा व्यू उस हिसाब से रखते हैं, लेकिन इस समय स्क्रीन देख कर लग रहा है कि जो बड़ा पैसा है वो पुट ऑप्शन में बन रहा है इंस्टेड ऑफ कॉल ऑप्शन। जहाँ पर भी रैली फेल हो रही है वहाँ पर अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा बन रहा है, तो ठीक है, अभी के लिए वो ट्रेड है। आई थिंक आज की सबसे डिसहार्टनिंग जो बात है वो है मिड कैप इंडेक्स। जिस तरीके की आज की मार्केट ब्रेड्थ है ये थोड़ी डराने वाली है। 1:3 के करीब का जो मार्केट ब्रेड्थ है। एंड आई थिंक आज जिस तरीके की कमेंट्री आई है ब्लू स्टार की, जिस तरीके के नंबर्स आए सिम्फनी के, जिस तरीके की ओवरऑल एक कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में, आपको याद होगा कल हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स पर वो रिएक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। तो जो भी है फॉर राइट और रॉन्ग, लेकिन अभी के लिए ये मेरा व्यू होगा। चलिए, कुछ क्रिटिकल सपोर्ट्स नीचे निफ्टी में टूटते दिखे। सर सबसे पहले तो वजह जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो समझ नहीं आएगा अब कोई ट्रेड नहीं ले सकता है। F2 FII इनको बहुत लोग प्यार से F2 भी कहते हैं। F2 FII तो वो 2 दिखते हैं ना, F2 कोई F11 बोलता है, कोई F2 बोलता है FIs F2 को समझने के लिए F1। हाँ, F2 को समझने के लिए F1 एग्जैक्टली। सो FIs की तरफ से खरीदार बिकवाली का प्रेशर जरूर है आज भी, और सबसे बड़ी बात तो वही है जिसकी वजह से बाजार गिर रहे हैं कि इस पूरी सीरीज में पहले दिन से लेकर अब तक, पिछले बुधवार से लेकर आज गुरुवार तक हर रोज बेचा है, दिल खोल के बेचा है। नंबर 1। नंबर 2, ग्लोबली आपके लिए जो डॉलर इंडेक्स है वो भी मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, 100 के ऊपर निकला है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर वो भी। तीसरा, रिटेल ट्रेडर्स अब बाजार के पिछले 2-3 दिनों के ट्रेड को देखकर हाथ रोक कर बैठ गए। अब नया खरीदने के बजाय पोजीशन हल्की करने के मूड में ज़्यादा दिख रहे हैं। और चौथा कारण ये कि 25,700 को जब हमने तोड़ा है उसके बाद से, जो क्योंकि 25,726-100 की रेंज में हमने 10 दिन से ज़्यादा बिताया है, और वो कंसोलिडेशन किया, और वहीं से 25,600-670 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थी वो अब आपके लिए सपोर्ट का काम कर दिया। लेकिन जब उसके नीचे टूटकर वापस से आया है तो तकनीकी तो थोड़ा सा बाजार सेंटीमेंट के लिहाज से भी वो पोजीशन कम होने का खतरा बनता दिखा है। अभी इस वक्त न सिर्फ जो बेच रहे हैं वो तो है ही है एफआईज, लेकिन जो लॉन्ग पोजीशन जिनकी है वो भी अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की करने के मूड में यहाँ पर नजर आते दिख रहे हैं। और लगातार 4 दिनों से निफ्टी लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। इसका मतलब यह कि तकनीकी तौर पर निफ्टी है कमज़ोर, और जाहिर सी बात है यही एक बड़ी वजह है कि बाजार आज फिर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो 5 कारण हैं जिनकी वजह से बाजार में है कमजोरी। ओके, आपने कारण बता दिया। अब मुझे बताइए कि गिरावट का खतरा किस लेवल के नीचे, और अगर रिकवरी आनी है या रिकवरी का मोमेंटम आना है तो कहाँ से आएगा? लेकिन निफ्टी
परसों के लो 25,575 के आसपास इसके नीचे बंद होता है तो कमजोरी का संकेत बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसे में आपके लिए और कमजोरी बढ़े। बैंक निफ्टी के लिए 2 लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट है। 57,650 के नीचे अगर आज बंद होते हैं तो थोड़ी कमजोरी बढ़ने का और खतरा है, लेकिन असली खतरा बैंक निफ्टी पर 57,425 के नीचे बंद होने पर आएगा। वो मैं आगे आपको बताता हूँ। हाँ, बैंक बड़ा सपोर्ट, अगला सपोर्ट 57,425 है और बैंक निफ्टी इस वक्त क्रूशियल सपोर्ट जोन में घुस रहा है जो 57,425 से 57,650 की रेंज का है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में छोटा खतरा 57,650 है, लेकिन असली खतरा जो रेंज टूटने का, जो अपने यहाँ रेंज टूटने का खतरा था ना निफ्टी में, 25,625 700 की रेंज, वही बैंक निफ्टी की रेंज 57,425 57,650 है। ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी जब तक 25,800 के ऊपर बंद ना हो और बैंक निफ्टी जब तक 58,250 के ऊपर निकल कर टिके बंद ना होता दिखे, तब तक रुझान कमजोरी का रहेगा, तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आपके लिए काम करती हुई दिखेगी। तो आज सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी की कंफर्मेशन आती हुई दिख रही है आज के ट्रेडिंग सेशन से, जो परसों के सेशन को नीचे बढ़ाने का हम जो काम कर रहे हैं। और आज एक और चीज़ यहाँ जो इंपॉर्टेंट है बाजार में, वो ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव बढ़ने की और बनने की आशंका पूरी दिख रही है। आज लगातार दूसरा दिन तेज गिरावट होती दिखी है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह कि आज स्टॉक्स में नुकसान ज़्यादा है। आज जिन स्टॉक्स में नुकसान है वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान है। बड़े दिनों बाद आपको स्क्रीन ऐसी दिखेगी जहाँ स्टॉक, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 5 से 15% की रेंज में कमज़ोर है। इतने जनरली आपको इस तरह की कमजोरी वाले स्टॉक्स, एक साथ इतने गिरने वाले स्टॉक्स आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन आज वैसे स्टॉक्स आपको भर भर के मिल जाएंगे जो 10, फॉर एग्जांपल डिलीवरी 7% नीचे, BML 7%, AB फैशन 7%, होम फर्स्ट 10% ऊपर खुल के 7% नीचे, ग्रासिम जैसा शेयर 6% नीचे है, हिंदाल्को 6% नीचे, ब्लू स्टार देखिए अच्छे नतीजों के बाद गाइडेंस कट किया 5% नीचे है। सो आई मीन इंडियन होटल्स देख लीजिए, लगातार 14 तिमाहियों से प्रॉफिट बढ़कर आ रहा है, फिर भी 5% नीचे है। सो आई थिंक जो कमज़ोर है वो बहुत कमज़ोर है, अच्छे खासे कमज़ोर है। सो इसलिए आज स्टॉक्स में PB फिनटेक देखिए 5%, स्टॉक्स में नुकसान आज बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखा है। ये चिंता की बात है। रहा सवाल मेटल शेयरों का, तो डॉलर की मजबूती से मेटल शेयरों पर दबाव है और हमारे यहाँ भी दबाव झेल रहे हैं। ऊपर से ये हिंडाल्को की खबर और आ गई, इस वजह से पिटे पड़े हैं। ओके, 25,500 के नीचे इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन के निचले स्तर पर आ गया। सेंसेक्स में भी प्रेशर है, 200 अंक की गिरावट। सर, 25,500 को नीचे तोड़ना, ये कैसे देख रहे हैं? ऐसा तो देखो क्लियर कट है, 25,500 के ऊपर तो बंद दे रहे हैं, उसके नीचे तो नहीं देंगे। एक डिप जरूर मिली थी 25,500 से थोड़ा सा नीचे, क्या बनाया था लोग 25,491 नहीं के बराबर। तो लेकिन वही वाली बात है, जैसे परसों कैसा हुआ, 25,578 का लो बनाया, क्लोजिंग 25,597 पे 600 पे हुई। आज भी वैसे ही क्लोजिंग आपकी 25,500 525 के बीच में होगी, 525 के आसपास होनी चाहिए। तो लेकिन नेचुरली खराब तो हो रही है क्लोजिंग। तो ऐसे में आपको डिसिप्लिन के तौर पर, हमने परसों भी कहा था कि लॉन्ग पोजीशन कम कर लीजिए, आज भी यही करेंगे। और ये भी कहा था कि अगर किसी को रखना ही है तो 25,500 का पुट जरूर लेके जाए। सिमिलरली आज भी यही कहूँगा कि वैसे तो आपको डिसिप्लिन के तौर पर लगातार 5वें दिन आप लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं, तो आपको लॉन्ग काट देनी चाहिए। और अगर फिर भी किसी को रखनी है कि भाई नहीं मैं तो रखूंगा ही, तो फिर 25,400 का पुट ऑप्शन जरूर रखें, ये ध्यान में रखें।